हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 जून। तो 21 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं भी जो है उसको आपको बताऊँगा, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है, उसको जाकर आप जो है ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं डेली जो है इसकी पीडीएफ दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो जिसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून को जो है अभी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। अब ये जो है विश्व शरणार्थी दिवस आखिर किसके लिए मनाया जाता है? तो ये उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त के लिए मनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ा। अब जो शरणार्थी होते हैं, जो अपना देश, अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, उन्हें ही शरणार्थी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है, तो शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनकी समस्याओं को हल करना जो है इसका उद्देश्य है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और 20 जून को ये जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का निर्णय लिया था और वर्ष 2001 से जो है ये प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको जो है मेथड पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयला खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए किस संगठन ने कोयला मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलेबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू इनिशिएटेड द ऑक्शन प्रोसेस ऑफ कोल मीनिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिक्की के साथ इन्होंने सहयोग किया है। तो हमारे जो अभी रेल मंत्री और कोयला मंत्री वो हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है कि जो हमारे रेल मंत्री और कोयला मिनिस्टर जो हैं वो हैं पीयूष गोयल। और जो ये नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसको क्यों शुरू किया गया है? तो देखिए इसको जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है पहल के तहत इसको किया गया है। तो देखिए बात अब फिक्की की है, फिक्की से सहयोग किया गया है। तो फिक्की की जो फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है। फिक्की की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1927 में। उसके जो संस्थापक थे वो थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास। इन तीनों लोगों ने मिलकर जो है फिक्की की स्थापना की थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और ये जो संगठन है ये भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आईसीआईसीआई द्वारा शुरू किए गए किफ़ायती आवास ऋण का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग लोन लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल, ठीक है। क्या हो जाएगा? सरल। तो ये जो योजना लॉन्च की गई है इसमें जो है लोगों को ऋण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। इसमें जो है इसका जो उद्देश्य है वो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करना। और ये जो धन है, ये जो लोन दिया जा रहा है, ये विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न माध्यम आय वाले वर्गों के लोग को दिया जाएगा। और इसमें जो है वार्षिक घरेलू आय महिलाओं के लिए 6 लाख रुपए तक जो है दिया जाएगा। और इसके तहत जो है जो ऋण जो लगेगा वो 7.98% से जो ब्याज लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसके तहत ये शुरुआत की गई। अब बात आईसीआईसीआई की है तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ठीक है। अब देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की उप समिति का नेतृत्व किसने किया है? हु लीड द सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी टू सेफ गार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जी ने जो है अभी इसकी जो संरक्षण के लिए, स्थिरता के लिए जो इसका उप समिति जो हुई है उसमें जो है इसमें इन्होंने नेतृत्व किया है। अब शक्तिकांत दास जी हैं तो शक्तिकांत दास जी जो हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए बात अब आरबीआई की है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जो इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि उप समिति का नेतृत्व किया, तो आखिर इन्होंने उप समिति जो ये की गई है, ये जो उप समिति का नेतृत्व इन्होंने किया, तो ये किस लिए किया गया है? तो देखिए कोरोना महामारी जो है इसके कारण उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, ठीक है, और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए, तो जो है इसके लिए क्या जब उठाए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए ये एक प्रकार से उप समिति का नेतृत्व इन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने जो है काफ़ी निर्देश दिए हैं कि इन्होंने शक्तिकांत दास जी ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस रक्षा संगठन ने नवरक्षक पीपीई सूट विकसित किया है? विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द न्यू डिफेंस पीपीई सूट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना ने जो है ये विकसित किया है। ठीक है, और अब देखिए इसका जो ये पीपीई किट जो विकसित किया है, इसमें जो है ये एक योजना बनाई गई है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा पीपीई सूट निर्माण करने की योजना जो है बनाई गई। इसका टारगेट इतना किया गया है कि 1 करोड़ जो है प्रतिवर्ष पीपीई सूट निर्माण किए जाएं। ठीक है, अब बात यहाँ पर भारतीय नौसेना की है, तो भारतीय नौसेना से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर इंडियन नेवी की है, तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 5 सितंबर 1612 में, लेकिन जो है नेवी डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इसके जो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और इसका जो मोटो है अक्सर पूछ दिया जाता है, तो इसका मोटो जो है वो है सम नो वरुणा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुबटबेक बोरोनोव को जो है किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किया गया है। देखिए बात अब किर्गिस्तान की है, तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान, मैंने वर्ल्ड मैप भी साइड में शो किया हुआ है, और ये जो है किर्गिस्तान का मैप है। ठीक है, तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक, और यहाँ की जो करेंसी है वो है किर्गिस्तानी सोम। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं सोरोन बे जीनबेको। कौन है? सोरोन बे जीनबेको। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, कौन है? कुबतबेक बोरोनोव। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह क्या अवधि है जिसके लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ विच इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो यूएनएससी की फुल फॉर्म देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंग्लिश लिखने से जो है काफ़ी बेनिफिट भी है। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया को 2 साल के लिए अभी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इसमें जो इंडिया है वो निर्विरोध चुना गया है। देखिए बात अब यूएनएससी की है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसमें जो टोटल कंट्रीज़ जो हैं मेंबर हैं वो हैं 15 कंट्रीज़, और इसमें देखिए 5 कंट्रीज़ जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है फ्रांस, थर्ड है रसिया, फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम, और 5 जो है वो है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें भी इंडिया भी शामिल हो गया, तो आपको ये 5 जो है ज़रूर से याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटेन का पता लगाने के लिए नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन प्रपोज्ड बाय नासा टू लोकेट नेपच्यून मून ट्राइटन? तो देखिए जो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइडेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्राइडेंट। देखिए यहाँ पर वर्ड जो आया है ट्राइडेंट, तो ये जो ट्राइडेंट है आखिर ये है क्या? तो देखिए नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन का पता लगाने के लिए एक मिशन का जो है प्रस्ताव रखा गया है, उसे ही क्या कहा जाता है? ट्राइडेंट। ठीक है, देखिए बात अब नासा की है, तो नासा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए नासा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में, और इसके जो फाउंडर हैं वो ड्वाइट डेविड
आइजन हावर हैं। कौन है? ड्वाइट डेविड आइजन हावर। और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन। तो ये आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसको याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ NIPFP? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल को जो है अभी NIPFP का जो है अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जो उर्जित पटेल हैं वो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनको 18 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो संस्था है ये दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है और विभिन्न नीतिगत सुधारों पर केंद्र सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में ATMA मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है? रिसेंटली ATMA मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच रेलवे स्टेशन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में स्टेशन पे जो है अभी ये मशीन लगाई गई है। और इस मशीन से जो है ऑटोमेटिक जो है टिकट को चेक किया जाएगा। ठीक है, कोविड-19 को देखते हुए मशीन जो है वहाँ पर लगाई गई है। और इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने महास्वयं नामक पोर्टल जो है लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ पोर्टल नेम्ड महास्वयं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने जो है अभी ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है महास्वयं, इसमें जो है युवाओं को जो है रोजगार के लिए तथा जो कंपनियां हैं उनको कुशल श्रमिक देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल में जो है युवा जो क्या करेंगे कि पोर्टल में जाके और रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके तहत जो है युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और कंपनियों को जो है कुशल श्रमिक दिए जाएंगे। देखिए बात अब महाराष्ट्र की है, तो ये मैप में रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल हो जाएगी वो है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, इसलिए जो है 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस। और 1 मई को ही गुजरात की भी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को जो है गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 मई से रिलेटेड आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो है अजीत पवार, और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और जो यहाँ के अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जर्मन बुक पेट का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली ओन द जर्मन बुक पेट्स प्रेस्टिजियस पीस प्राइज? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन ने जो है अभी ये पुरस्कार जीत लिया है। और ये जो अमर्त्य सेन है इन्हें जो है अभी इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आपको इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखनी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था, भारत से त्रिकोणीय सेवाएं जो हैं पहली बार किस देश में विजय परेड में भाग लेंगी? त्रिकोणीय सेवाएं अर्थात तीनों सेना, जल, थल और वायु वाली। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, रूस। और काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताया और साथ ही साथ इसके बारे में जो है टाइप किया है। तो आपको भी जो है हैबिट ये बिल्ड करनी है कि कोई भी जो आंसर दें उसको आंसर दें और उसके बारे में भी जरूर लिखें। तो क्वेश्चन ऑफ द डे नेक्स्ट है आपके लिए कि ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित रह सकती है? तो इसका आंसर भी लिखना है और इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ठीक है। और जो टॉप 3 में आएंगे उनका जो है नेम अगले वीडियो में मैं शो करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका टाइप करके बताएं और उसके बारे में भी लिखें। वैसे जो लिखेगा उसके बारे में अच्छा उसको भी देख के इसमें जज किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।